So whenever you are talking about accusative, whenever you are making sentences with accusative, dative, what things you need to take care always? First is articles. Male article there, then this will be exactly same. Einen, eine, ein, and for plural nothing. Negative, keinen, keine, kein, and for the plural keine. This for accusative. For the dative, them, their, them, और यहाँ पे then. For the einer, indefinite articles, einem, and here nothing. For the negative, keinem, keiner, keinem, and keinen. All these cases, both of the cases done. For the possessive pronouns ending in accusative and in the dative. Possessive pronouns endings. Masculine, feminine, neutral, and plural. What you need to take care? Noun is masculine, masculine en ending, en ending, em ending. For feminine, er ending, array, e ending and er ending in the dative. Next one for the neutral no ending, for the neutral em, for plural e ending and for the plural en ending. ये हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस की एंडिंग. ये पोर्शन आपको एक तो ध्यान रखना है. दूसरा क्या ध्यान रखना है? आकोजेटिव एंड डाटिव ऑब्जेक्ट्स. जैसे मिश, मेयर, डिश, डियर. कैपिटल जी फॉर फॉर्मल यू, यहाँ इनन. फॉर द प्लूरल यू दोनों में सेम है, ऑयश, ऑयश. हिम के लिए इन और यहाँ ईम. यहाँ हर के लिए सेम है जी और यहाँ पे ईहर. यहाँ एस के लिए सेम है इट के लिए और यहाँ ईम. यहाँ पे अस का उन्स, यहाँ पे भी उन्स. यहाँ पे देम का जी और यहाँ पे स्मॉल में इनन. क्या हो गया? मिश का और मियर का मी. यू इनफॉर्मल में, यू फॉर्मल में, यू ऑल प्लूरल में. यहाँ पे हिम हो गया, यहाँ पे हर हो गया, यहाँ इट्स हो गया, यहाँ अस हो गया और यहाँ देम हो गया. बस इनका बस आप लोगों को ध्यान रखना है. पॉजिटिव प्रोनाउंस भी आपको लर्न करके रखने हैं, जैसे माइन, दाइन, उन्जर, ऑयर, ईहर, है ना. ये सब इनके अंदर आपको ये एंडिंग फिट कर देनी है. कैसे इन्फ्लुएंस आएगा? मिट डाटिव प्रिपोजिशन है. माइन फाटर है तो फाटर मैस्कुलिन है, मिट डाटिव है तो डाटिव में यहाँ मैस्कुलिन में क्या है? ईएम एंडिंग. मिट माइनम फाटर. मुझे बोलना हो विथ हिम तो स्टिल मिट डाटिव प्रिपोजिशन है. हिम के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आकुजेटिव भी है और डाटिव भी है, पर हम कौन सा लेंगे? डाटिव वाला. तो हिम के लिए क्या है? ईम. वही यहाँ पे अगर होता मिट माइनर मूटर, विथ माय मदर है तो विथ माय मदर में ई आर एंडिंग क्यों लगी? क्योंकि डाटिव केस चल रहा है और फेमिनिन में ई आर एंडिंग लगती है. अब मैं ये कहना चाहता हूँ विथ माय मदर की जगह विथ हर, तो विथ हर के लिए मैं क्या करूंगा? डाटिव में चल रहे हैं, अभी हर भी हमारे पास दो है, ये भी हर है ये भी हर है, पर हम डाटिव प्रिपोजिशन में है तो क्या आ जाएगा? ई हर. अगर हम प्लूरल ग्रोस एल्टन की बात करें, ग्रोस एल्टन यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, और यहाँ पे ई एन एंडिंग आ जाएगी. क्यों? क्योंकि डाटिव प्रिपोजिशन है और प्लूरल के अंदर ई एन एंडिंग आती है. अब अगर मुझे बोलना हो विथ देम, तो विथ देम के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मिट इनन. और इनन भी कैसा होना चाहिए? स्मॉल के अंदर. तो बस यही कॉन्सेप्ट घूम फिर के चलते रहते हैं. और ऐसा नहीं है कि कोई नया
कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बस आपको मैंने सिंपल इजीएस्ट, द मोस्ट इजीएस्ट वे के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप कहीं पे भी देख लेना, यूट्यूब ये वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ रखते हैं। मैंने आपको सबसे इजीएस्ट वे में और एक जगह सारी चीज़ों को ले ला दिया है। इनके अलावा आपको ना तो कोई एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, बस इनको याद करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जब आप बुक के अंदर रीड वगैरह करते हो तो थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बाकी काम अपने आप हो जाते हैं। ये चार्ट बस अपने आगे ले आओ। अब जैसे हम ओहने प्रिपोजिशन को देते हैं, ओहने माइंड, ओहने कौन सी है, आकुजेटिव है। फाटर आ गया, फाटर मेस्कुलिन है तो ओहने अब प्रिपोजिशन चेंज हो गई, आकुजेटिव है तो मेस्कुलिन में आकुजेटिव में ईएन लगता है, ओहने माइनन फाटर हो गया कि विदाउट माय फादर। अब मुझे बोलना हो विदाउट हिम, तो मैं ओहने तो ले लूंगा, और विदाउट हिम, हिम के लिए हमारे पास आकुजेटिव और डाटिव दो दो हैं। ये इन भी हिम है और ईम भी है, तो मैं कौन सा लूंगा, इन वाला। तो क्या आ जाएगा, ओहने इन। अब मैंने यहाँ पे मूटर ले लिया तो माइने मूटर हो गया। अब अगर मुझे बोलना हो विदाउट हर, तो हमारे पास फिर से दो हैं। तो हमने हर में देखा ये भी है ये भी है, पर हम अभी आकुजेटिव प्रिपोजिशन में है, तो यहाँ क्या, जी आ गया, तो ओहने जी हो गया। अब हमें यहाँ ग्रोस एल्टन ले लिया, ग्रोस एल्टन का मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, तो वापस से ई एंडिंग है, और हमें विदाउट देम बोलना है तो देम में भी हमारे जी का जी आता है। तो आकुजेटिव में कितना अच्छा फायदा है क्या, कि जी जो सब्जेक्ट में होता है फॉर्मल यू में, वही ऑब्जेक्ट में एग्जैक्टली सेम है। हर जो होता है शी के लिए जो होता है, वही हर यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के में भी है, और जो उधर दे में होता है वही यहाँ पे देम में भी है। तो दिक्कत ही नहीं है, आपको कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है अपोजिटिव में। तो जी फॉर्मल यू सब्जेक्ट है तो वही ऑब्जेक्ट है, शी जो सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है, शी वो दे जो आपका वहां सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है अपोजिटिव में। तो लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लो चाहे। विदाउट हर बोला है तो ओहने जिया है, विदाउट देम बोला है तो भी ओहने जिया है। तो दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है, इन तीनों में। बस कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है, कि अगर आपने जी को, ये वाला जी जो है ये दोनों स्मॉल है, और वो तो आपको पहले से ही पता है, जब आपने लर्न करना स्टार्ट किया है जर्मन को, वो तो तब से ही चल रहा है कि जी जो है वो फॉर्मल यू में कैपिटल रहता है, बाकी जो हर वाला, बाकी जो शी वाला है और दे वाला है वो हमेशा स्मॉल रहते हैं। तो वही चल रहा है, यहाँ पे भी वही हुआ है कि जो हर है उसमें भी स्मॉल है, और जो देम है उसमें भी जी स्मॉल है, और जो फॉर्मल यू वाला ऑब्जेक्ट है वही तो कैपिटल है। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी हमारी आकोजेटिव और डाटिव प्रिपोजिशंस हमने कवर करी है, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है आकोजेटिव प्रिपोजिशंस को भी और डाटिव प्रिपोजिशंस को भी, कि कैसे आप इनके थ्रू अपनी जो लैंग्वेज है उसमें राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं। आपको काम ये करना है कि इनको हर दूसरे तीसरे दिन तक रिवीजन चाहिए, रिवीजन करते रहो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि भाई ये प्रिपोजिशन है, इसका ये फिक्स यूज है। जैसे सू के हमने बहुत सारे यूज देखे थे, सुरशुले सुर, यूनिवर्सिटेट, सुरपोस, सुरमेस है, इतने सारे ये प्लेसेस पे था। तो आपको उनको लर्न कर लेना है बाय हार्ट, कि अगर मैं इन प्लेसेस पे जाऊं, जैसे सुम्बानो, सुमफ्लुगहाफन, सुमहाफन, सुमक्रांकन हाउस, तो ये जा रहे हो तो यहाँ आएगा ही आएगा। आपको कुछ कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो। तो जब भी इन प्लेसेस पे जा रहे हो आपके फटाक से निकले, किसी ने पूछा वोहिन फेस्ट तू, ich fahre gerade zur Schule, wohin gehst du, ich gehe zur Schule, ich gehe zur Universität, ich gehe zur Arbeit। तो इनमें लॉजिक देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको उनको लर्न करने की जरूरत है। और इनमें बस लॉजिक अगर आपको देखना है तो आर्टिकल्स, पॉसेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स, और ये इनको यूज करना, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है। बच्चे ने अभी समझ में आ गया सब कुछ, इजीएस्ट वे में उसको समझा दिया, बट उसको अगर हम पूछें कि हर के लिए अपोजिटिव में क्या आएगा, तो वो सोच रहा है कि हर के लिए, वो नहीं, सोचने वाला काम नहीं है इस लैंग्वेज में। सोचना आपको तब है जब आपको आता ही नहीं है, आपको उसको लर्न कर लेना है। आपको समझ में आ गया, इन चार्ट्स को आपको बाय हार्ट करना है, इनके बिना जर्मन नहीं चलती है। बाय हार्ट इन द सेंस कि भाई आपको रात को सोते हुए को भी उठा के पूछे ना अपोजिटिव में हर के लिए क्या आएगा, बोले सर जी आएगा,
डाटिव में हर के लिए क्या आएगा, ईहर आएगा। देम के लिए क्या आएगा, डाटिव में इनन आएगा, वो भी स्मॉल आएगा। और आकुजेटिव में क्या आएगा, आकुजेटिव में बोले सारे सेम है, जो जी वाला पोर्शन है वो सारा सेम है ऑब्जेक्ट में भी। ये होती है लर्निंग। डाटिव के अंदर पॉजिटिव प्रोनाउन में मैस्कुलिन में क्या एंडिंग आएगी, ईएम आएगी। फेमिनिन में क्या आएगी, ईआर आएगी। ऐसे अपोजिटिव में मैस्कुलिन में क्या आएगी, ईएन आएगी।